हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की मुश्किलें अब बढ़ना लगभग तय है, क्योंकि कुछ महीने पहले रणदीप सुरजेवाला और उनके साथियों पर धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने गृह मंत्री अनिल विज को कार्रवाई को लेकर शिकायत सौंपी थी, जिसके बाद मामले में जांच कर रही पुलिस अब सुरजेवाला के राजनीतिक कद को देखते हुए कहीं ना कहीं जांच करने में ढील बरतती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता पर भी मामला वापस लेने का दबाव बनाया जाने लगा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे पुलिसकर्मियों ने मामला वापस लिए जाने के दस्तावेज पर साइन करने के लिए कहा था, जिससे उसने इनकार कर दिया तो पुलिस उस पर दबाव बनाने लगी और मामले को और अधिक गंभीरता से लेते हुए विज ने पंचकुला के पुलिस कमिश्नर को मामले में SIT बनाकर जांच करने के आदेश दे दिए हैं। तो ये जो पूरा मामला था वो सामने आया था। एक तरीके से जो शिकायत करता है उसके ऊपर दबाव बनाए जाने की बात थी और इस पर हालांकि कई तरीके से ये बयान सामने आए हैं, लेकिन क्या इस पूरे मामले पर जो सुरजेवाला पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, ऐसे में क्या निष्पक्षता के साथ इसमें जांच हो पाएगी? शिकायतकर्ता ने कार्रवाई की मांग भी की है। कृषि कानूनों के विरोध में कल अलग अलग किसान संगठनों द्वारा चक्का जाम का आह्वान किया गया। सुबह 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश में चक्का जाम का आह्वान किया गया। पूरे मामले को लेकर SP गंगाराम पुनिया ने बताया कि इसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर 6 कंपनियों को तैनात किया। साथ ही में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी की गई। पुलिस ने हाईवे पर जाने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी रूट डायवर्ट का प्लान किया है। विभिन्न किसान यूनियन की तरफ से कल के प्रस्तावित आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु एवं यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से रखने हेतु हमने व्यापक और पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। जिला पुलिस की ओर से 6 कंपनी तैनात की गई है, साथ में ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। हमने जितने भी यहाँ के किसान संगठन थे उनसे भी इस संबंध में पहले से बातचीत कर रखी है और रूट डाइवर्जन का जो प्लान है वो भी हमने तैयार कर लिया है, ताकि चंडीगढ़ से दिल्ली या दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को भी किसी प्रकार की ज्यादा दिक्कत ना आए। त्योहारी सीजन में कोरोना के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है और इस फेस्टिवल सीजन में बाजारों में भीड़ लगातार हो रही है। इसको लेकर के लोग ढिलाई कर रहे हैं। इसी को लेकर यमुनानगर के DC मुकुल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को सतर्क रहने की अपील की। DC मुकुल कुमार ने कहा कि जिस तरह PM मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस पर काम किया जा रहा है। फेस्टिव सीजन में जैसे कि भीड़ बढ़ने की पूरी आशंका है, लोग मार्केट्स में निकल रहे हैं, परचेजेस कर रहे हैं, तो उसमें कोरोना वायरस अभी तक जिस तरह उसका खत्म नहीं हुआ है, तो उसके मद्देनजर ही लोग अपने कंडक्ट और आचरण को रखें। जहां तक हो सके अनावश्यक रूप से बाजारों में ना निकले। ये सही है कि हमारी अभी रिकवरी रेट बहुत इंप्रूव हो गई है और पॉजिटिविटी रेट भी हमारे बहुत कम पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, पर उसका ये मतलब किंचित मात्र भी नहीं है कि अब ये वायरस खत्म हो गया है। वहीं सोनीपत के बहालगढ़ के पास क्रो ऑफ इंडिया के स्टोर में भीषण आग लगने का मामला सामने है। गोदाम में आग इतनी भयानक थी कि आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को बुलाना पड़ा। जहां आग लगी वहां ऑनलाइन फूड सप्लाई किया जाता है। वहीं आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गोहाना के गांव बिबलान में मंगलवार रात शराब के ठेके में काम करने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।
सुबह एक फोन आया था कि बिलबिलान गांव में ठेका पर शराब ठेका पर फायरिंग हुई है। ठेका के बाहर 2 खोड़ भी पड़े हैं। तो वहाँ मौका पर पहुंचे तो मौका पहुंच कर पता चला कि भाई ठेका शराब का जो गेट था तो गेट के ऊपर फायरिंग की गई थी, जो कि अंदर एक करीब 20-25 साल का एक कप्तान नाम का व्यक्ति था, जिसकी गोली लगने से मौत हो गई। कार्रवाई कर रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 65 में 26 वर्षीय एक युवती को गोली मारने का मामला सामने आया। युवती अपने दोस्त के साथ कार में सवार होकर खाना खाने के लिए निकली थी, तो रास्ते में बाइक सवार 3 युवकों ने उनसे कार छीनने की कोशिश की। कार छीनने में असफल होने पर युवकों ने कार चला रही युवती के सर में गोली मार दी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने कार के शीशे पर गोलियां बरसा दी। कार में सवार युवक इस घटना में बाल-बाल बच गया। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इधर फतेहाबाद के भूना इलाके में पराली का मॉइस्चर मापने को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले। बायो एलएलपी प्लांट के कर्मचारियों और ट्रैक्टर लेबर के बीच हुए बवाल में लाठी डंडे जमकर चले। हंगामे का वीडियो सामने आने के बाद कर्मचारियों के द्वारा पुलिस को मामले की शिकायत दी गई। वो पराली को लेके मैटर है, ट्राली तोड़ने के रिगार्डिंग। वो कहता है पहले मेरी ट्राली को आगे करो, वो कहता है मेरे पहले तोड़ो। उस बाबत उन दोनों के आपस में झगड़ा हुआ है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में चोरों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ताजा मामला पलवल से सामने आया, जहां 4 महिलाओं ने ज्वेलरी की दुकान से सोने की 4 चूड़ियां चुरा करके वो फरार हो गए। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। में 4 लेडीज आती हैं जो सोने की चूड़ियां खरीदने के लिए आती हैं। तो जैन जी ने चूड़ियां दिखाई हैं और काफ़ी चूड़ियां दिखाई हैं। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है और उनमें से नामालूम लेडीजों ने 4 चूड़ियां चोरी कर ली है। जाखल मंडी के उप तहसील और खंड विकास पंचायत कार्यालय में पिछले 4 महीनों से पानी की समस्या बनी है, जिस समस्या से कार्यालय के अधिकारी कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है। और इधर पृथला के गांव छायसा में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक और व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर शराब लाने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। ये 2 नवंबर को हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई पॉइजनिंग केस में सर्वोदय में एडमिट है। ये चरण सिंह और जसवीर। अच्छा। ये छायसा के रहने वाले हैं। अच्छा। तो ये 2 दिन से अनफिट थे, तो आज इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक की इसमें डेथ हो गई है। अच्छा। ये चरण सिंह है, छायसा का रहने वाला। अभी हॉस्पिटल पहुंचे हैं और जो मृतक के भाई केशव ने एक कंप्लेंट दी है, जिसमें उसने एलिगेशन ये लगाया है कि संजीव पुत्र संजीव छायसा का रहने वाला है, जिसने इसको शराब ला के दी थी। फरीदाबाद में स्टेट क्राइम और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर बाल मजदूरी कर रहे 2 बच्चों को रेस्क्यू किया। मामला सेक्टर 15 का है, जहां अलग अलग 2 दुकानों से
बाल मजदूरी को देखते हुए वहां पर उनका उद्धार किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के अधिकारी रविंद्र की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि दुकानों पर बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने दुकानों पर छापेमारी करते हुए 2 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करवाया, जिनमें एक बच्चा चूड़ी की दुकान पर काम कर रहा था तो दूसरा बच्चा ज्वेलरी शॉप पर काम कर रहा था। क्या था पूरा मामला? देखिए, आज हमें 10:98 पर सूचना मिली थी कि सेक्टर 15 की मार्केट में कुछ बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं, जिसमें हम और हमारी स्टेट क्राइम की टीम मौके पर गए, जहां से हमने सेक्टर 15 की चौकी में सूचना दी। सेक्टर 15 की चौकी से सब इंस्पेक्टर धर्मवीर के साथ बच्चों को, एक को ज्वेलर्स की दुकान से, एक को चूड़ी की दुकान से रेस्क्यू किया गया है। हांसी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे म्युनिसिपल कमिश्नर अशोक गर्ग के समक्ष नगर पार्षदों ने अपनी बात रखी। इस दौरान पार्षदों ने सड़कें, गलियां, सफाई व्यवस्था की कमी को कमिश्नर के समक्ष रखा। इस दौरान चेयरपर्सन, समर्थक और विरोधी गुट के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि म्युनिसिपल कमिश्नर अशोक गर्ग नगर परिषद का निरीक्षण करने पहुंचे थे और कमिश्नर अशोक गर्ग ने कहा कि पार्षदों ने जो समस्याएं उठाई हैं उनके समाधान के निर्देश दिए गए हैं। वहीं परिषद की कार्यप्रणाली पर नजर है और समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार का जो पैसा विकास कार्यों के लिए आया है वो 100% खर्च हो और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार भी ना रहे। देखिए, पार्षदों ने आज आने का मकसद यही था कि जो भी शिकायत किसी भी पार्षद को है या किसी भी आमजन को है, उसका पता चल गया। अब पार्षदों के साथ मौके पे जाके मौका भी देखेंगे और जो भी पैसा नगर पालिका का या सरकार का लगा है, खर्च हुआ है विकास कार्यों के लिए, ये सुनिश्चित करेंगे कि उस काम के लिए क्वालिटी के साथ खर्च हुआ है। वहीं रतिया में धान की पराली को न जलाने को लेकर जागरूक करने गई कृषि विभाग की टीम का लोगों ने विरोध किया। दरअसल गांव बाड़ा में कृषि विभाग की टीम जागरूकता वाहन के साथ पहुंच रही थी, लेकिन किसानों ने विभाग की टीम को गांव में घुसने नहीं दिया। साथ ही किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा से गांव में आए तो बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि किसान लगातार पराली के मसले को लेकर प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि विभाग जल्द पराली प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए, नहीं तो वो खुले में पराली जलाने पर मजबूर होते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।